सम्मानित धर्मनिष्ठ साथियों, जय श्री राम। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज महाकुंभ के समापन के अवसर पर विगत 13 जनवरी से और 26 फरवरी कल महाशिवरात्रि के दिन तक चले इस महाकुंभ के संदर्भ में एक छोटा विश्लेषण लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि हमारे देश में एक तथाकथित ऐसे विरोधी राजनीतिक दलों और कुछ नेताओं का एक ऐसा वर्ग समूह विकसित हो रहा है, हो चुका है, जो कि लगातार सनातन के विरोध में, सरकार के विरोध में, हमारे आपके संस्कृति और संस्कारों के विरोध में विभिन्न रूपों में कटाक्ष करना, उसकी आलोचना करना, उसमें कमी निकालने जैसे कार्य करने की प्रवृत्ति को विकसित करता जा रहा है। जिसमें अभी आपने खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रबर स्टैंप अध्यक्ष खड़गे लालू प्रसाद जी, स्टालिन, अतीत में स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम इस प्रकार के नेता रहे हैं जिन्होंने कि हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, और अभी कुंभ के आयोजन में हमारे अखिलेश यादव जी भी उसी में हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने थी, और कमियां निकालने के लिए जो है, और कमियों के ऊपर बात करने की वो कोशिश करना, जनता को भड़काने की कोशिश करना, जनता के मन मस्तिष्क में सनातन के विरुद्ध भावना भरना, इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले ये तथाकथित चेहरे इस महाकुंभ के सफल आयोजन से बेनकाब हुए हैं। यह महाकुंभ एक विश्व कीर्तिमान बनाने में कामयाब रहा है। 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, जबकि संभावना, हमने स्वयं भी एक वीडियो जारी किया था और उसमें 30 करोड़ के आसपास की संख्या का अनुमान लगाया था, लेकिन वो सारे अनुमानों को तोड़ते हुए महाकुंभ में 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति ने इन तथाकथित सनातन धर्म के विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है, और यह साबित किया है कि सनातन धर्म को किसी भी तरह से अपने वोटों की राजनीति के तहत बांटने की कोशिश करोगे, लेकिन जब सनातन का उद्गम और विकास का दौर आएगा तो तुम्हारे ये तथाकथित जातिवादी राजनीति किनारे हो जाएगी, और इसका परचम इस महाकुंभ में देखने को मिला है। एक बात और, जैसे इस खड़गे ने, खूसट ने कहा था कि गंगा में स्नान करने से क्या मिलेगा, वहाँ हम लोग चले जा रहे हैं, मतलब उल्टा सीधा इस प्रकार की बात किया था। यह देखिए, हम लोग पहले भी कहते आए हैं, हमारी संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट, जिसकी तरफ से मैं लगभग नियमित ब्रीफिंग करता हूँ, मुद्दों, समाज, राजनीति, आज के माहौल, हालात, परिस्थितियाँ इत्यादि इत्यादि का चिंतन करते हुए उसके ऊपर हम अपने संगठन की तरफ से बात करते हैं। यह बात हम अतीत में भी अनेकों बार कह चुके हैं। हम जितने भी आयोजन, जहाँ कहीं भी हमको अवसर मिलता है, ख़ास तौर पे धर्मस्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में, मैं उन कार्यक्रमों में यह बात हमेशा बोलता हूँ। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, और सनातन धर्म के उद्गम और विकास की राह पर चलने वाले समस्त धर्मनिष्ठों की यही सोच है कि धर्म से एक नव व्यवसाय का भी सृजन हो रहा है। जिस तरीके से आप यूं विचार करिए, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर
फूल पत्ती बेचने वाला, प्रसाद बेचने वाला, धूप अगरबत्ती इत्यादि इत्यादि जो मंदिरों में चढ़ावा इत्यादि से संबंधित वस्तुएं हैं, उसको बेचने वालों के यहाँ जब आप कुछ खरीदारी करते हैं तो उन्हें कुछ उसके बदले में लाभ की प्राप्ति होती है। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर के दान पात्र में या इस तरीके से भी जो है, चाहे पंडित जी को ही आपने कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ दिया, तो इन सब कार्यों से किसी न किसी तरीके से आपके जेब से कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके हमारे जैसे तमाम लोगों के जेब से 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया इत्यादि निकलता है। तो न जाने कितने लोगों का उसमें हित और कल्याण होता है। तमाम लोगों के बाल बच्चों की पढ़ाई उससे होती है, तमाम लोगों के घर के खर्चे उससे चलते हैं। अनेकों रूपों में हमारे मठ मंदिरों के विकास के साथ, पर्यटन के विकास के साथ रोजगार का सृजन हो रहा है। आप विचार करें, हम आंकड़े के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम दावे के साथ यह बात जरूर कह सकते हैं कि जितना रुपया महाकुंभ के आयोजन में सरकार का खर्च हुआ है, उससे न जाने कितने गुना पैसा सरकार को इस आयोजन से प्राप्त हुआ है। यह घाटे का कार्यक्रम नहीं है, यह सरकार की भी समृद्धि और विकास का, सनातन के समृद्धि और विकास का भी कार्यक्रम है। तो सरकार के संसाधनों को भी इस आयोजन से बल मिला है, मजबूती मिली है। तमाम लोग जो है अभी हमने स्वयं भी कहा था इस बात को भी जो है, लेकिन इस बात का संतोष इस बात का था कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे अपनों के ही घर में कुछ जा रहा है। जैसे प्रयागराज जो लोग जाते थे, लखनऊ जंक्शन या फाफामऊ में ही तमाम लोगों के वाहन जो है रोक दिए गए, वहाँ से ई रिक्शा से, बाइक से जो है कुछ लोग गए, ज़्यादा पैसा लोगों ने किराया दिया। खाने पीने की वस्तुओं को भी जो लोगों ने खरीदा, उसमें भी जो पैसा पड़ना चाहिए था उससे ज़्यादा लोगों ने दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि हम ही से कमा करके हमारे ही गला उतारने वाले लोगों को इस मेले में प्रवेश नहीं मिला। कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी लिए तो हमारे अपने ही तो मजबूत हुए। यही सोच लेकर के हम सब आगे बढ़ते हैं। तो आज 65 करोड़ के लगभग लोग जब प्रयागराज में पवित्र स्नान करने गए हैं, तो उन 65 करोड़ लोगों ने भी अगर थोड़ा थोड़ा कुछ भी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, चाहे गंगा जल खरीदने के लिए प्लास्टिक का वो लिया, चाहे कहीं चाय पिया, कुछ नाश्ता पानी किया, चाहे फूल अगरबत्ती खरीदा, या वहाँ जा कर के कुछ दान पुण्य किया, तो किसी न किसी रूप में तमाम लोगों का इसमें हित और कल्याण हुआ। तो मित्रों, इस कार्यक्रम के आयोजन से जहाँ हमारा सनातन धर्म की एकता, हमारी एक बंधुत्व विकसित हुआ, तमाम तथाकथित विरोधियों के मुंह पर कालिख पुत गई, जो नहीं चाहते थे कि इस कार्यक्रम का यह सफल आयोजन हो, उन लोगों के भी चेहरे बेनकाब हुए और अपने सनातन धर्म का परचम लहराया। अभी प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम भी गए थे। अब कुछ लोगों की छाती में वो भी दर्द है, और हम लोग तो जान रहे हैं यह सारी स्थितियां भारत हिंदू राष्ट्र की देश की ओर बढ़ रही है, क्योंकि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार यह बार बार कहते आ रहे हैं, जहाँ कहीं भी उनका कथा होता है तो वो कहते हैं, सनातनियों तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और प्रधानमंत्री जी का उनके कार्यक्रम में जाना, बागेश्वर धाम कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करना, कहीं न कहीं यह संकेत है कि भारत हिंदू राष्ट्र की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। इन स्थितियों में मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आज हमने देखा एक तस्वीर भी आई जिसको हमने अपने यूट्यूब पर शेयर भी किया है, कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के कुछ एक सहयोगियों के साथ वहाँ पर मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों के साथ, जिन्होंने इस कुंभ के आयोजन को सफल बनाने में अपना पसीना बहाया था, उन सब के साथ सहभोज का कार्यक्रम करके उनको सम्मान जो दिया है, यह वास्तव में
वंदनीय है, अभिनंदनीय है। इसी तरह से हम आप सभी से भी कहना चाहते हैं, जाति पात में मत बटो। आने वाले समय में एक गजवाए हिंद की विचारधारा अंदर अंदर हमारे आपके बीच के कुछ दोगले नेता उनको समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ क्योंकि उनको वोट चाहिए। इन तथाकथित वोट के सौदागरों के मुंह पे तमाचा मार करके आपको हमको सबको दिखाना है कि तुम जाओ उन्हीं के जो है समर्थन हासिल करके देखते हैं तुम सत्ता और क्या हासिल कर लेते हो। हम संगठित होकर के हम सब जात पात में न विभाजित होकर के सनातन हिंदू राष्ट्र की एकता के लिए, भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संगठित होंगे, आगे बढ़ेंगे, हर हिंदू को जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के नारे को चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी स्नान करने गए उन सबको तो बहुत विशेष धन्यवाद। जो अभी भी नहीं गए हैं तो गंगा मैया वहीं हैं, अभी नहीं गए हो तो अब चले जाओ। अब तो जो है कुंभ का आयोजन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो है माता रानी गंगा माँ तो वहीं हैं, कहीं वो थोड़ी चली गई हैं। जाइए अभी भी आप लोग जो है स्नान करके आइए और ये जो 65 करोड़ का आंकड़ा है इसे 1 अरब में तब्दील करिए। जय मातृभूमि, जय भारत, जय जय श्री राम।